Hello students, welcome back. Today's topic is Procele LMA, Procele Laryngeal Mask Airway. आज हम डिस्कस करेंगे Procele Laryngeal Mask Airway के बारे में, या जिसको हम PLMA भी कहते हैं। PLMA एक लेटेस्ट एडिशन है। जितने भी LMAs हमारे पास अवेलेबल है उनमें लेटेस्ट एडिशन जो है वो है Procele LMA। तो प्रोसील LMA इसलिए डिज़ाइनड की गई है, ऐसे डिज़ाइन की गई है ताकि ये दो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं उनको सेपरेट करेगी। एक तो उनको इफेक्टिवली सेपरेट करेगी और दूसरा एयरवे सील इम्प्रूव करेगी और इससे गुड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन पॉसिबल होती है। तो प्रोसील LMA ये भी LMA का एक टाइप है। जैसे कि LMA मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन की बनी होती है, तो वैसे प्रोसील LMA भी मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन की बनी होती है और ये रीयूजेबल है। तो ये मास्क और इन्फ्लेशन असेंबली सेम जैसे कि क्लासिकल LMA में है, तो वैसे इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ड्रेनेज ट्यूब अलग से है। एक तो एयरवे ट्यूब है और दूसरा ड्रेनेज ट्यूब। तो ड्रेनेज ट्यूब्स की एडवांटेज जो है, मेन पर्पस जो है ड्रेनेज ट्यूब का, वो ये है कि हम उसके थ्रू एक गैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है वो इंसर्ट कर सकते हैं, सक्शन ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, सक्शन कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि हम डाइवर्ट करेंगे रिगर्जिटेटेड फ्लूइड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से डाइवर्ट करेंगे या गैस्ट्रिक इंसफलेशन प्रिवेंट करेंगे, तो हम ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट्स हम एस्पिरेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्यूब्स होते हैं। एक ट्यूब होता है एयरवे ट्यूब जो कि पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए होता है, और दूसरा ट्यूब जो होता है दैट इज गैस्ट्रिक ट्यूब, जहाँ से हम स्टोमक कंटेंट्स सक आउट कर सकते हैं। एक सक्शन कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं और स्टोमक कंटेंट्स बाहर निकाल सकते हैं। और एक बाइट ब्लॉक इन दोनों के बीच में रखा गया है जो कि प्रॉक्सिमल एंड होता है LMA का, प्रोसील LMA का। वहाँ पे एक बाइट ब्लॉक भी बना गया है। बाइट ब्लॉक इसलिए होता है ताकि पेशेंट अगर इसको बाइट करेगा तो एयरवे ट्यूब कोलैप्स हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक बाइट ब्लॉक भी प्रॉक्सिमल एंड पे दो ट्यूब्स के बीच में बनाया गया है। अब डिस्टल एंड जो होता है वहाँ पे एक लोकेशन स्ट्रेप भी होती है, और इस प्रोसील LMA के साथ एक रीयूजेबल इंट्रोड्यूसर भी आता है। एक मेटल रीयूजेबल इंट्रोड्यूसर भी आता है जो कि मेलेबल कर्व्ड ब्लेड लाइक होता है, मेलेबल मेटल का बना होता है, जिसके ज़रिए हम ये जो प्रोसील LMA होती है उसको गाइड करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं किस में, पेशेंट के ओरोफेरिंक्स में। तो ये जो है इंट्रोड्यूसर, रीयूजेबल इंट्रोड्यूसर, ये क्लिप ऑन क्लिप ऑफ डिवाइस है। जैसे मतलब कि हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं LMA में और बाहर भी निकाल सकते हैं। जब LMA हम इंसर्ट करेंगे अंदर, उसके बाद इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो डिस्टल एंड पे ये जो कर्व्ड इंट्रोड्यूसर होता है, मेटल इंट्रोड्यूसर, लोकेशन स्ट्रेप पे ये फिक्स होता है, और प्रॉक्सिमल एंड पे ये बाइट ब्लॉक के एरिया के ऊपर से निकलता है। बाइट ब्लॉक जो होता है दो ट्यूब्स के बीच में होता है, तो उसके ऊपर ये रहता है प्रॉक्सिमल एंड पे। डिस्टल एंड पे ये लोकेशन स्ट्रेप में फिट होता है। प्रोसील LMA के 7 डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए यूज़ होते हैं। 7 डिफरेंट साइज जो अवेलेबल है दैट इज साइज 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 एंड 5, जो कि डिफरेंट पेशेंट जिनका वेट होता है। अगर हम साइज़ 1 की बात करेंगे, लेस देन 5 kg अगर किसी पेशेंट का वेट है तो उसके लिए साइज़ 1 हम यूज़ कर सकते हैं। 5 to 10 kg पेशेंट का वेट है तो उसके लिए हम 1.5 यूज़ कर सकते हैं साइज़ प्रोसील LMA। साइज़ 2 जो होता है 10 to 20 kg पेशेंट्स के लिए साइज़ 3
2.5 20 to 30 kg साइज 3 प्रोसिल LMA का 30 to 50 kg पेशेंट्स के लिए, साइज 4 50 to 70 एंड साइज 5 जो होता है वो 70 to 100 kg पेशेंट्स अगर होंगे तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये जो साइजेस डिफरेंट साइज हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो उनमें कौन सा गैस्ट्रिक ट्यूब या जिसको हम सक्शन कैथेटर वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो 8 साइज हम 1 में यूज़ कर सकते हैं, 1.5 में 10, 2 में भी 10 यूज़ कर सकते हैं। 2.5 जो होता है उसमें हम 14 साइज फ्रेंच साइज जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर 16 हम यूज़ कर सकते हैं 3 and 4 के लिए, और 18 जो होता है 5 साइज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, कफ जो होता है, मास्क पे जो कफ होता है, बाउल पे जो कफ होता है जिसको हम इन्फ्लेट करते हैं, तो इन्फ्लेट करने के लिए लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ एयर ज़रूरत होती है कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। 4 ml वन साइज जो होता है प्रोसिल LMA तो उसके लिए 4 ml, 7 ml 2 साइज के लिए, 10 ml 2.5 के लिए, 14 3.5 के लिए, 20 साइज 1 जो होता है उसका कफ इन्फ्लेट करने के लिए 4 ml चाहिए, साइज 1.5 के लिए 7 चाहिए, साइज 2 के लिए 10 ml चाहिए, साइज 2.5 के लिए 14 चाहिए, साइज 3 के लिए 20 चाहिए, साइज 4 के लिए 30 चाहिए, और साइज 5 जो होता है उसको इन्फ्लेट करने के लिए, उसका कफ इन्फ्लेट करने के लिए 40 ml की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे एडवांटेज होती है। डिक्रीज चांस ऑफ एस्पिरेशन, अलग ट्यूबिंग होती है गैस्ट्रिक कंटेंट्स रिमूव करने के लिए, गैस्ट्रिक इंसफलेशन प्रिवेंट करने के लिए हम गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल LMA होती है, क्लासिकल LMA होती है, तो उस और प्रोसिल LMA में बहुत सारे डिफरेंस है। तो प्रोसिल LMA में एडवांटेजेस ज़्यादा होती है, ये रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को सेपरेट करती है, एयरवे सील इम्प्रूव्ड है, और इट एनेबल्स गुड कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें इंट्राऑरल सर्जरीज में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, can cause airway obstruction by compression of supraglottic structures or cuff infolding. तो कुछ डिसएडवांटेज भी है इसमें। तो फिर से अगर हम बात करेंगे प्रोसिल LMA, ये एक टाइप होता है LMA का, लेरिंजियल मास्क एयरवे की, जो कि मॉडिफिकेशन है ओरिजिनल LMA, उसकी मॉडिफिकेशन तो लेटेस्ट एडिशन में प्रोसिल LMA आती है। प्रोसिल LMA की अगर हम बात करेंगे, इसमें 2 ट्यूब्स होते हैं, एक गैस्ट्रिक ट्यूब होता है, एक जो होता है एयरवे ट्यूब। गैस्ट्रिक ट्यूब और एयरवे ट्यूब के बीच में प्रॉक्सिमल एंड पे एक बाइट ब्लॉक होता है ताकि पेशेंट को उसको ब्लॉक ना करे। डिस्टल एंड पे एक तो स्ट्रैप होता है, लोकेशन स्ट्रैप जिसको हम कहते हैं। लोकेशन स्ट्रैप में हम एक मीलेबल मेटल इंट्रोड्यूसर, रीयूजेबल इंट्रोड्यूसर जो होता है वो इंसर्ट करते हैं, वो फिक्स करते हैं, और जिसकी मदद से हम इसको गाइड करते हैं इनटू द ओरल कैविटी। तो प्रोसिल LMA के 7 साइज अवेलेबल है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 एंड 5, जो कि डिफरेंट पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो प्रोसिल LMA जो होती है ये भी क्लासिकल LMA की तरफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन की बनी होती है और रीयूजेबल है। तो ये था प्रोसिल LMA के बारे में। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।